हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसी सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने डीसी सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में जाना था कि डीसी सिग्नल कंडीशनिंग क्या होती है, उसका ब्लॉक डायग्राम देखा था, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट थे उनकी डिस्क्रिप्शन डिटेल देखी थी और उनके साथ साथ हमने उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस देखे थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसका लास्ट है वो है एसी सिग्नल कंडीशनिंग। अगर आप इससे पहले अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले अगर डीसी सिग्नल कंडीशनिंग और उसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ब्लॉक वही सेम है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका चेंज है। यहाँ पर हम कुछ कैरियर ऑसिलेटर का यूज़ कर रहे हैं और एसी एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं। तो उस कंडीशन उसके लिए आपको पहले वो वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम एसी सिग्नल कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरिएबल रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर्स फॉर सिस्टम विच वेयर सिग्नल हैव टू transmitted by long cable to connect the transducers to signal conditioning equipment is called AC signal conditioning। AC signal conditioning क्या होती है? जो हमारे वेरिएबल रिएक्टेंस या रिएक्टेंस या फिर इंडक्टेंस टाइप के जो ट्रांसड्यूसर्स होंगे, उन ट्रांसड्यूसर्स के अंदर या उन सिस्टम के अंदर हमें सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करना होगा या ट्रांसमिट करना होगा। तो उस कंडीशन में हमें जिस टाइप की सिग्नल कंडीशनिंग की नीड होगी वो हमारी एसी सिग्नल कंडीशनिंग होगी। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर हम क्या करते थे, डीसी में हम वहाँ पर पैसिव टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते थे जो कि रेजिस्टेंस के फॉर्म में हमें आउटपुट देते थे, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स होते थे। यहाँ पे हमारे क्या है, इंडक्टिव टाइप के ट्रांसड्यूसर है या रिएक्टेंस टाइप के ट्रांसड्यूसर है, जिनका आउटपुट वेरी किसके अकॉर्डिंग होता है, चेंज इन रिएक्टेंस या चेंज इन इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और नेक्स्ट इसका ब्लॉक डायग्राम। तो इसके ब्लॉक डायग्राम में वही मेजरेंट है, ट्रांसड्यूसर है, ब्रिज सर्किट है, जीरो एंड कैलिब्रेटिंग नेटवर्क है, एसी एम्पलीफायर है, फेज सेंसिटिव डिटेक्टर है, डिटेक्टर नहीं डीमॉड्यूलेटर और लो पास फिल्टर है। और फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा। उसके लिए हमारे पास एक कैरियर ऑसिलेटर है और उसे पावर सप्लाई हमने कॉमन एसी एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के लिए दी हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर इसकी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो सिग्नल कंडीशनिंग और स्ट्रेन गेज या जितने भी हमारे सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर की प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ आके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, मेजरेंट क्या होगा, कोई भी फिजिकल फेनोमेना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही होगी या कोई भी हमारा प्रोसेस वेरिएबल होगा। हम एक्टिविटी ना बोले कि ये बोलें कि कोई फिजिकल हमारा वहाँ पर पैरामीटर होगा या प्रोसेस वेरिएबल होगा। अब प्रोसेस वेरिएबल हमारा क्या क्या हो सकता है, या तो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, मोशन हो सकता है, कोई डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर मोशन हो, या फिर हमारा यहाँ पर कोई भी ऑडियो सिग्नल हो सकता है, इमेज हो सकता है, मतलब कोई भी तरीके की हमारी यहाँ पर हमारा कोई मैसेज सिग्नल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसड्यूसर में जाएगा। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस सिग्नल को या उस प्रोसेस वेरिएबल के अकॉर्डिंग सेंस करेगा और उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें आउटपुट देगा। उस आउटपुट को हम ब्रिज सर्किट की हेल्प से मेज़र करेंगे। इतना तक तो हमारा डीसी सिग्नल कंडीशनिंग में भी सेम था, पर वहाँ पे हमारा जो ट्रांसड्यूसर था वो कौन सा था, रेजिस्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर, जहाँ पे हमारा इंडक्टिव और रिएक्टेंस टाइप का ट्रांसड्यूसर है। ठीक है। इसका था कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क। वहाँ पर उसका क्या काम करता, इसके आउटपुट को मेज़र करना और उसे एक्सेप्टेबल रेंज में लेके आना। सेम वर्क इसका भी यहाँ पर वही है, इसके ब्रिज सर्किट के आउटपुट को मेज़र करेगा और उसको एक्सेप्टेबल रेंज में लेके आएगा। इसको मैंने इस डीसी सिग्नल कंडीशनिंग के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आप एक बार उस वीडियो को देखें, इसके बाद आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा एसी एम्पलीफायर में जाएगा। एसी एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो उससे पहले हमारा आउटपुट जनरेट नहीं होगा। अभी हमारा क्या होगा, यहाँ से हम एक फीडबैक ले रहे हैं, उस फीडबैक को हमने क्या किया, कैरियर ऑसिलेटर को दिया है। अब कैरियर ऑसिलेटर क्या करेगा, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की सिग्नल्स को जनरेट करेगा।
वो आएंगे ब्रिज सर्किट पर। तो वहाँ जो हमारी ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, उस ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम को एलिमिनेट हम किसके द्वारा कर रहे हैं, इस फीडबैक के द्वारा। ये फीडबैक क्या करेगा, जो हमारा ड्रिफ्ट की कंडीशन आ रही थी उसको एलिमिनेट करेगा। तो हम वापस यहाँ आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ब्रिज सर्किट है, ब्रिज सर्किट हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। उसी कंडीशन में उसी टाइम पर हमारा फेज सेंसिटिव जो डिमोडुलेटर है, इससे फीडबैक आएगा कैरियर ऑसिलेटर के थ्रू। अब यहाँ पर क्या करेगा, उस जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है और जो हमारा यहाँ पर जो हमें सिग्नल जो हमारा फेज सेंसिटिव डिमोडुलेटर पर जो सिग्नल है, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग एक हमें रिजल्टेंट आउटपुट देगा। उस रिजल्टेंट आउटपुट को ये आगे कैरियर एंड जीरोइंग नेटवर्क को देगा। ये इस सिग्नल और इस सिग्नल फीडबैक सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा, उस रिजल्टेंट सिग्नल को ये कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क सिग्नल लेगा और उसे एक मेज़र करेगा और एक एक्सेप्टेबल रेंज में लेके आएगा। वो कैसे करेगा, इसके लिए हम यहाँ पर उसे हाई फ्रिक्वेंसी की जो हमारी ऑसिलेशंस होंगी या हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होंगे, उनके साथ हम इनको सुप्रीम पोज कराएंगे। सुप्रीम पोज कराएंगे मतलब हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, उस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ सुप्रीम पोज कर देते हैं। मतलब उसको वो कैरियर का मतलब क्या होता है, कैरी करना मतलब ले जाना। मतलब ये उसको जो हमारा लो सिग्नल है जो कि हमारे ट्रांसड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, उस सिग्नल को कैरी करने का काम करेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, जैसे एक पेपर है, उस पेपर को मुझे इस ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचाना है। अब ये कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस पर मुझे इस पेपर को पहुंचाना है। अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ से यहाँ फेंकता हूँ तो ये यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम है। अगर वहीं मैं क्या करूँ, अगर एक पत्थर को लेता हूँ, उस पत्थर पर उसको लपेट कर फिर फेंकता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ आसानी से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन के थ्रू उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे, तो जिससे वो आसानी से वहाँ से वहाँ चला जाएगा। अगर एक और एग्जांपल दूँ मैं, कि कोई एक एनवेलप है, उस एनवेलप के अंदर हमारा मैसेज सिग्नल है, या मैं बोलता हूँ कोई कार्ड है, शादी का कार्ड मान लो वही है, इसके अंदर कार्ड है और इसके ऊपर एक लिफाफा है। अगर मैं इस लिफाफे के साथ इसको पहुँचाता हूँ तो क्या होगा, जो भी कुछ एनवायरनमेंट के कारण जो भी इसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी, ये गंदा हो रहा होगा या इसके साथ कुछ भी हो रहा होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट मान लो या कुछ भी मान लो, जो भी हो रहा होगा वो किसके साथ होगा, इस लिफाफे के साथ। जो हमारा मेन कार्ड है वो इसके अंदर है, वो सेफ है। वैसे ही क्या होगा, जब हम इसके साथ हाई फ्रिक्वेंसी की जो सिग्नल्स होंगे या फ्रिक्वेंसी की जो कैरियर वेव्स होंगी, उनके साथ जब हम इन्हें मॉड्यूलेट करेंगे तो हमारा मेन सिग्नल है वो सेफ रहेगा। उसके साथ कोई भी नॉइज़ या कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेज से वो अफेक्टेड नहीं होगा और वो इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस चला जाएगा, क्योंकि हमने उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर दिया है। किसके द्वारा, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स के द्वारा। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी, ये जो कैरियर ऑसिलेटर है, ये 50 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करके देता है। ये जो ओरिजिनल सिग्नल है उसके 10 to 20 या ये 5 to 10 के समथिंग उसके इतनी गुना फ्रिक्वेंसी होती है ये। तो ये इसको लेके जाता है वहाँ पर। तो हम यहाँ से इसको क्या किया, हमने सुप्रीम पोज कर दिया उसको, और ये इस वाले ब्लॉक ने क्या किया, उसको मेज़र किया और एक एक्सेप्टेबल रेंज में लेके आया। इसके बाद हमने क्या किया, उसके एम्प्लीफिकेशन किया उस सिग्नल का। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद फेज सेंसिटिव डिमोडुलेटर पर आएगा। फेज सेंसिटिव डिमोडुलेटर क्या करेगा, उस सिग्नल से, अभी हमने यहाँ पर कैरियर वेव्स को उसके साथ सुप्रीम पोज किया था, अब ये क्या करेगा, उस कैरियर वेव को रिमूव करेगा। मतलब हमारा जो मेन सिग्नल है उसको, जो हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल थे, उनके साथ
उससे अलग कर देगा उन्हें। हमारा यहाँ पे उसे मेन सिग्नल प्राप्त होगा। अब जब हमारा मेन सिग्नल यहाँ आ चुका है तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन के कारण या कैरियर ऑसिलेटर के कारण कोई भी एक्सटर्नल जो ड्रिफ्ट आ रहे थे टेम्परेचर के कारण या एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर के कारण वो नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पर हमारे ड्रिफ्टिंग की जो समस्या थी जो हमारे डीसी एम्पलीफायर में आ रही थी वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ हमें ओरिजिनल फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा। ओरिजिनल फॉर्म में आउटपुट मिलेगा, उसको हम लो पास फिल्टर से पास कराएंगे। लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को अपने में से पास होने देगा और हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को एटीन्यूट कर देगा या ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर हमें आगे फर्दर जो हमारी डिस्प्ले डिवाइसेस होंगी या हम आगे ट्रांसमिट कर रहे होंगे वो उसके लिए ये सिग्नल कैपेबल होगा या आगे उस प्रोसेस को ड्राइव कर सकेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एसी टाइप की सिग्नल कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। इसके मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखी है, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखी है, तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं या मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में मैंने डीसी सिग्नल कंडीशनिंग में लिखा भी है और समझाया भी है, तो आप पहले वो देख लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसके ये एम्पलीफायर हो गया, फेस मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेटर हो गया और लो पास फिल्टर हो गया। इसके बाद क्या है, इसके एडवांटेजेस। तो नो फ्रिक्वेंसी ड्रिफ्ट प्रॉब्लम, इसमें कोई भी हमारी ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नो सुपीरियर सिग्नल इज प्रेजेंट, सुपीरियर सिग्नल कौन से थे, जो हमारे ड्रिफ्ट के कारण अनवांटेड सिग्नल उसके साथ ऐड हुए थे, उन्हीं को हम लो सुपीरियर सिग्नल कहते हैं। तो वो सिग्नल भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगे। जब ड्रिफ्ट नहीं होगा तो लो सुपीरियर सिग्नल्स भी नहीं होंगे। तो इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन अ स्टेबल कैरियर ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमारा जो कैरियर ऑसिलेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ऑब्टेन करना या स्टेबल रखना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। सेकंड है, इट रिक्वायर्ड अ एसी एम्पलीफायर ऑफ प्रॉपर बैंडविड्थ टू एम्पलीफाई द पर्टिकुलर सिग्नल। पर्टिकुलर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो हमारा डीसी एम्पलीफायर होगा उसकी प्रॉपर बैंडविड्थ होनी चाहिए। मतलब बैंडविड्थ क्या होती है, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब उसकी एक प्रॉपर फ्रिक्वेंसी रेंज होना चाहिए जिसके अंदर हम उसके थ्रू मॉड्यूलेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराएं और हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो एक तरीके से सेफ रहे, या उसमें कोई भी एक्सटर्नल एक्सटर्नल कोई भी पैरामीटर्स या कोई भी ऐसे फैक्टर्स ना हो जिनके कारण वो इफेक्ट हो। तो ये हमारा एसी सिग्नल कंडीशनिंग था। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।